हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन एक्सपर्ट क्लासेज में। जैसा कि हम लोग घड़ी चैप्टर से पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, आज उसी का पार्ट 2 वीडियो हम लोग देखेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बृहत कोण, और दूसरा पार्ट होगा इसका प्रतिबिंब, जिसमें हम लोग 2 प्रतिबिंब पढ़ेंगे, एक लंबवत दर्पण, एक क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण को ही जल प्रतिबिंब बोला जाता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्स एंगल से। बृहत कोण, जैसा कि हम लोग जानते हैं बृहत कोण, इसकी परिभाषा देखें तो बृहत कोण हमेशा आर ए रिफ्लेक्स एंगल 180 अंश से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 अंश से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। अब कैसे इसको हम लोग ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं और पूछा जाए कि 2:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात कीजिए या बृहत कोण ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक घड़ी ड्रा कर लेते हैं। देखिए, हम घंटे की सुई को हमेशा जो है एरो से दिखाएंगे, ये घंटे की सुई होगी, और मिनट की सुई को हमेशा हम ऐसे सर्किल से दिखाएंगे। ये याद रखिएगा, घंटे की सुई को हमेशा एरो से दिखाएंगे और मिनट की सुई को हमेशा ऐसे उसके कोने पर सर्किल बना के दिखाएंगे। तो 2:40 हम ड्रा करते हैं घड़ी में। तो 2:40, देखिए ये मिनट की सुई 8 पे होगी और घंटे की सुई 2 से थोड़ा सा आगे चली जाएगी, 2:40 हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 2:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच एंगल क्या बनता है। तो जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं, कोई भी एंगल निकालना हो घड़ी के सुइयों के बीच, तो 11/2 और 30 ये सूत्र था, इसका इस्तेमाल करते थे। अब जो भी टाइम दिया हो, जिसमें घंटा जो होगा वो 11/2 इसके नीचे रखेंगे और जो भी मिनट होगा वो मिनट के सामने ऐसे रखेंगे। उसके बाद ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग किया करते थे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 का 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 60, और 11/2 का 40 में गुणा करेंगे, ऐसे गुणा कर लीजिए, ये 20 और ये हो गया 11 दूना 22, 220। इस तरह से 220 और 60 हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम बताए थे कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है। तो 220 में से 60 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 160 डिग्री। और देख रहे हैं कि 160 डिग्री जो एंगल आया, ये घड़ी की सुइयों के बीच, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में ये कोण आया 160 डिग्री। लेकिन हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण। तो जो कोण ये आता है, देखिए क्लॉकवाइज ऐसे चल के अगर देखें
तो ये जो एंगल था ये 160 डिग्री का है, क्लॉकवाइज हमेशा चलते हैं, तो ये है 160 डिग्री। लेकिन इसके जो बाहर ये कोण बना है इसी को हम लोग कहते हैं बृहत्त कोण। तो हम जानते हैं कि सर्किल में टोटल ये अगर पूरा सर्किल को लिया जाए तो 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें हमें 160 डिग्री पता है, ये 160 डिग्री निकल चुका है। तो ये कोण निकालने के लिए हम 160 में से अगर इसको माइनस कर दें तो ये बाहर का कोण मिल जाएगा, जिसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो हम 360 में से पुनः 160 घटा देंगे तो इस तरह से आ गया 200 डिग्री। तो हमारा जो बृहत्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल हुआ ये आएगा 200 डिग्री, यही आपका होगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। जैसे हम 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच बृहत्त कोण रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम कोण निकालेंगे। तो जैसा कि जानते हैं सूत्र हमारा था 11/2 और 30। अब इसी के नीचे हम घंटा और मिनट को लिखते थे। घंटे को हम 11/2 के नीचे रखते हैं और मिनट को हम लोग 30 जहां लिख रहे थे उसके नीचे रखते हैं। तो 11/2 के नीचे हम रखेंगे घंटे को यानी 4, और ये मिनट है 40 यहाँ पे रख देंगे और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 120। अब उसके बाद 40 का 11/2 में करेंगे, 11/2 गुणे 40, तो इस तरह से ये हो गया 20 और 11 गुना हो गया 22, 220। अब उसके बाद बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने के बाद आती है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम घटा देंगे। तो 220 ये बड़ी वैल्यू थी, तो 220 में से हम माइनस कर देंगे 120, तो इस तरह से हमें मिलेगा 100 डिग्री। ये निकला कोण, घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकला है। अभी रिफ्लेक्स एंगल नहीं मिला है। रिफ्लेक्स एंगल हम जानते हैं कि जो कोण आता है उसको 360 में से घटा देंगे तब जाके हमें मिलेगा रिफ्लेक्स एंगल। तो 360 में से पुनः इसको घटाएंगे तब हमें मिलेगा बृहत्त कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। तो 360 में से ये 100 डिग्री घटा दीजिए तो आपका आएगा 260। ये होगा आपका आंसर, ये हुआ RA रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब चलते हैं प्रतिबिंब पर। सबसे पहले लंबवत दर्पण। लंबवत दर्पण लंबवत दर्पण या ऊर्ध्वाधर दर्पण इसी का नाम है। तो हम लोग लंबवत दर्पण में देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लंबवत दर्पण में घड़ी के जो ये 4 भाग हम इसको कर देते हैं, लंबवत दर्पण में 12 और 6 जो देख रहे हैं इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। जहां जैसे है वैसे ही रहेंगे। पोजीशन बस चेंज होती है 9 और 3 की। 3 वाला पार्ट इधर चला जाएगा, यानी बाएं दाएं वाला जो भी भाग होगा इधर चला जाएगा
और जो बाएं वाला भाग होगा इधर चला जाता है, लेकिन 12 और 6 जैसे है वैसे ही रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे बना लें, तो 12 6 की पोजीशन चेंज नहीं होगी, चेंज होगी इधर दाएं वाला साइड का जो 3 वाला इधर देख रहे हैं, ये वाला भाग इधर चला आएगा और 9 के आसपास जो भी है इधर चले आएंगे। तो हम 3 है, 3 तो इधर अब आ जाएगा, 3 को इधर लिख लेते हैं और 9 इधर आ जाएगा। अगर इसको भर ले तो 6 ये 7 ये 8 हो जाएगा, ये 9 है तो ये 10 ये 11 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 4 और 5 हो जाएगा, ये 12 है तो ये 1 और 2, ऐसे करके हम फिगर ड्रा करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन एक लेके चलते हैं, देखिए फिगर हमेशा हम ऐसे ही ड्रा करेंगे। 12 और 6 की पोजीशन नहीं चेंज होगी, 3 और 9 की पोजीशन चेंज होती है। तो 3 वाला भाग इधर चला आएगा और 9 वाले जो इतने भी अक्षर दिख रहे हैं यहाँ पे सब इधर चले आएंगे। तो एक क्वेश्चन के जरिए हम इसको लेके चलते हैं। जैसे 1:50 पर लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब समय क्या होगा। अगर किसी घड़ी में 1:50 हो रहे हैं तो उसको लंबवत दर्पण यानी ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखा जाए तो क्या टाइम दिखाएगा, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा उसमें क्या समय होगा, ये हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे जैसा कि हम बता चुके हैं कि हम घंटे की सुई को एरो से दिखाएंगे और मिनट की सुई को ऐसे सर्किल करके दिखाएंगे। तो यहां भी दिखाते हैं। 1:50 50 मिनट होगा तो मिनट की सुई पहुंच जाएगी 10 पे और घंटे की सुई 1 से थोड़ा सा आगे होगी। अब इसको लंबवत दर्पण में बनाना है हमें, ऐसे घड़ी ड्रा करिए। तो हम जानते हैं कि 12 और 6 की पोजीशन तो नहीं चेंज होगी, लेकिन 3 और 9 की पोजीशन चेंज हो जाती है लंबवत दर्पण में। तो हम यहाँ पे 12 6 को तो जैसे जिस पोजीशन में थे वैसे ही रहने देंगे और 3 और 9 की पोजीशन चेंज करेंगे। 3 इधर था तो 3 के आसपास जो अंक दिख रहे हैं ये बाएं साइड में चले जाएंगे और इधर 9 के आसपास जो अंक दिख रहे हैं इधर चले जाएंगे। तो हम 3 वाले को इधर करेंगे यानी 3 वाला इधर चला जाएगा और 9 जो है इधर चला आएगा। बाएं का दाएं और दाएं का बाएं हो जाता है लंबवत दर्पण में। अब अंक इसमें भर ले, 6 से 9 है तो इसका मतलब यहाँ 7 और 18 होगा, ये 9 ये 12 है तो इसका मतलब 10 और 11 यहाँ जाएगा, ये 3 से 6 है तो यहाँ 4 और 5 होगा और ये 12 है तो 1 और यहाँ पे 2 होगा। एक चीज याद रखिए दोस्तों, घड़ी में जैसे 1:50 यहाँ पे हो रहे हैं तो दर्पण में भी देखेंगे तो 1:50 ही टाइम होता है। अंक अब 1 और 2 के बीच में अगर घंटे की सुई है तो 1 और 2 के बीच में ही घंटे की सुई रहेगी, चाहे उसको हम लंबवत दर्पण में देखें या जल में देखें, कहीं भी देखें उसकी पोजीशन नहीं चेंज होती है, बस हम लोगों के देखने का नजरिया चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यह जो है लंबवत दर्पण में अलग टाइम बता रहा है। जैसे कि हम लोग एक माइंड में क्रिएट होता है कि हम लोग हमेशा 12 से ही देखना शुरू करते हैं कि ऐसे क्लॉकवाइज चलते जाते हैं और 12 से समय को देखना शुरू करते हैं कि कितने बज रहे हैं। तो वही हमारे अंदर एक फिगर बन गया होता है कि हम लोग हमेशा जो ऊपर से जो यहाँ देख रहे हैं यहीं से समय देखना हमेशा स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से हम लंबवत दर्पण में टाइम कुछ लगता है कि हम लोग अलग टाइम पा रहे हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है जो इसमें बज रहा है इसमें भी बजेगा, बस देखने की नजरिए की वजह से ये टाइम थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। जैसे देखिए अब 1 और 2 के बीच में घंटी की सुई है, तो ऐसा नहीं है कि वो 10 और 11 में चली जाएगी, 1 और 2 के बीच में ही दिखेगी। अब जैसे देखिए 1 और 2 के बीच में घंटी की सुई थी तो यहीं पे ही रहेगी, और मिनट की सुई अगर 10 पे है तो 10 पे ही रहेगी। लेकिन देखने का नजरिया हम लोगों का क्या है कि घंटे की सुई को तो पहचान लेते हैं तुरंत कि वो कहाँ पे गई होगी। तो देखिए ये घंटे की सुई है, लेकिन ये 1 और 2 के बीच में है, लेकिन हमारे माइंड में क्रिएट कुछ और होता है। जैसे हम लोग यहाँ सोचते हैं ऐसे ऐसे चलते हैं तो यहाँ 9 समझेंगे, और ये खाने के बाद ये 10 है तो 10 से थोड़ा आगे घंटी की सुई है तो हम तुरंत कहेंगे कि 10 बजकर, और मिनट की सुई भले ही 10 पे, लेकिन हम इधर से चलते हैं तो यहाँ पे 1 और 2 हमें माइंड में क्रिएट होता है कि यहाँ पे 2 रहा होगा, तो 2 की वजह से यहाँ पे 10 मान के चलते हैं। तो इस तरह से 10 बजकर 10 मिनट ये हुआ आपका प्रतिबिंब समय, और ये था इसका रियल समय 1:50 और ये 10:50। तो इस तरह से हम लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब निकालते हैं, प्रतिबिंब समय निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेके देते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों अगर हम जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 12 आएगा। और भी कोई क्वेश्चन लेके देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा, जिससे हम एक ट्रिक तक पहुंचेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी बहुत जल्दी हम लोग हल कर पाएंगे। जैसे देखिए जैसे हम ले लेते हैं 5:50 पर लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब समय, तो 5:50 हो रहा है, तो 5:50 तो पहले हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो 50 ये मिनट की सुई है, ये तो 10 पे होगी, और घंटी की सुई 5 से थोड़ा सा आगे चली जाएगी ऐसे करके, और ये लंबवत दर्पण में यही घड़ी कुछ ऐसे इस तरह दिखेगी। लेकिन हम बता चुके हैं कि वास्तव में घड़ी का समय चेंज नहीं होता ही होगा, चाहे वो लंबवत दर्पण हो या जल प्रतिबिंब हो, बस हमारे देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, जिसको जैसे हमें लगता है कि ये जो है अलग टाइम बता रहा है। तो घंटे की सुई तो 5 और 6 के बीच में ही रहेगी। देखिए 5 और 6 के बीच में ही ये घंटे की सुई रहेगी, और मिनट की सुई जैसा कि 10 पे है 10 पे ही रहेगी, ऐसे रहेगी। लेकिन हम लोग हमेशा यहाँ से ऊपर से ऐसे देखना शुरू करते हैं और यहाँ सोचते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ये बड़ा होगा। और घंटे की सुई जानते हैं थोड़ी छोटी होती है, और मिनट की सुई जो होती है थोड़ी बड़ी होती है, तो हमें तुरंत दिख जाएगा कि घंटे की सुई इस समय किस पोजीशन तक पहुंची है। तो घंटे की सुई यहाँ पे देखें तो 6 और 5 के यहाँ के बीच में 6 से थोड़ा सा आगे है, तो 6 से थोड़ा आगे है, तो हम समझ जाएंगे कि 6 बजकर कुछ मिनट, यानी यहाँ से 1 और 2 पे है मिनट की सुई है तो 10 पे, लेकिन यहाँ से हम गिनते हैं तो 1 और 2 मान के चलते हैं। हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि हम 12 के बाद 1 2 3 ऐसे करके ही चलते हैं, तो इस तरह से 2 यहाँ मान के चलेंगे तो 10 मिनट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 5:50 का टाइम जो प्रतिबिंब समय में दिखाएगा लंबवत दर्पण में, वो 6:10 दिखाएगा। अगर दोनों को हम जोड़े तो पुनः 12 आएगा। यहाँ से हमें एक ट्रिक मिल जाता है कि कोई भी समय पूछे तो उन दोनों का सम तो 12 होना ही है, 12 हो भी रहा है, देख रहे हैं, इसको जोड़ा जाए तो 12 आ रहा है। अगर हमें एक समय ये क्वेश्चन में यही पूछेगा कि 5:50 पे प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो हम जानते हैं कि इसका जो भी प्रतिबिंब समय होगा इन दोनों को ऐड किया जाए तो 12 आना ही है। तो हम क्यों ना 12 में से अगर इसको घटा दें तो सीधे यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रिक निकल के आया।
कि लंबवत दर्पण में कोई भी समय निकालने के लिए अगर हम 10 या 15 सेकंड में करना चाहते हैं तो उसको 12 में से घटा दीजिए, या 12 न लिख के हम अगर इसको 11:60 लिखे तो और ज़्यादा बेटर होगा। तो 11:60 में से घटा दीजिए। जैसे 5:50 पर लंबवत दर्पण में पूछ रहा है तो 5:50 यहाँ से घटा दीजिए। देखिए यहाँ से ये हो गया 10, ये हो गया 6। तो देख रहे हैं ये हमारा डायरेक्ट आंसर मिल के आएगा 6:10 होगा इसका प्रतिबिंब समय। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे 2:20 पे पूछ रहा है कि लंबवत दर्पण में इसका क्या प्रतिबिंब समय होगा, तो हम क्या करेंगे 11:60 में से तुरंत 2:20 घटा देंगे। इस तरह से ये 40 और ये 9, तो 9:40 ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे आती है, जैसे ये जितने भी वैल्यू हम लिए थे 5, 50, 2, 20, ये सभी वैल्यू 11 से छोटी थी। अगर 11 से बड़ी कोई वैल्यू हो, जैसे कि 12:40 पर लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो 11:60 में से इसको नहीं घटाएंगे क्योंकि ये ज्यादा है। तो 11:60 को हम, अब ये 12:40 है तो 12 से ज्यादा ये टाइम हो गया तो हम इसको 24 घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो 11:60 को हम लिख सकते हैं 23:60। जब भी 11:60 यानी 11 से बड़ी वैल्यू दे दे क्वेश्चन में तो हम उसको 23:60 में से माइनस करेंगे। अब ये 12:40 दिया हुआ था तो हम 23:60 में से इसको माइनस करेंगे 12:40 को, ऐसे घटा दीजिए। ये हो गया आपका 20, ये 1, ये 1। तो इस तरह से समय निकल के आएगा 11:20 और ये 2 और आपका हो गया आंसर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर 11 से ज्यादा टाइम देता है तो 23:60 में से माइनस करेंगे, और 11 से कम टाइम में पूछता है तो उसको 11:60 में से माइनस कर देंगे। तो आपका डायरेक्ट आंसर लंबवत दर्पण का मिल जाएगा। तो ये रहा आपका लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब समय निकालना। अब आता है आपका क्षैतिज दर्पण। अब आपका है क्षैतिज दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं जल प्रतिबिंब। अब इसका रूल है, देखिए जैसा कि हम लंबवत दर्पण में देख रहे थे कि 12 और 6 की पोजीशन नहीं चेंज हो रही थी, चेंज हो रही थी 3 और 9 की पोजीशन। 3 वाला पार्ट इधर चला आता था और 9 वाला पार्ट जितना भी था इधर चला आता था। लेकिन क्षैतिज दर्पण में इसका उल्टा हो जाता है। जो 12 देख रहे हैं, 12 वाला पार्ट नीचे चलाएगा और 6 वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम इसका जल प्रतिबिंब ये है और इसका जल प्रतिबिंब हम बनाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, ऊपर का भाग नीचे आ जाता है और नीचे का भाग ऊपर चला जाता है। ठीक इसी तरह घड़ी में भी होगा। घड़ी के ऊपर देखिए 9, 3 से ऊपर जो इतने भाग देख रहे हैं 10, 11, 12, 1, 2, ये पूरे भाग उठ के नीचे आ जाएंगे, और 9, 3 से जो नीचे वाले भाग हैं ये उठ के ऊपर चले जाते हैं। 9, 3 हमेशा आधार मान के चलते हैं। तो चलिए बनाते हैं। 12 तो आपका नीचे आ जाएगा और 6 आपका ऊपर चला जाएगा। 3 और 9 की पोजीशन नहीं चेंज होती है, ऐसे लिखेंगे। अब अंक भर लेते हैं। 3 और 6 है, इधर बढ़ते क्रम जाएगा तो ये होगा 4 और 5, तो 3, 4, 5, 6 हो गया। 6 से 9 इधर बढ़ते हो जाएगा 7 और ये 8 हो गया। ये 9 से 12 तो इधर होगा 10, 11 और 12 है तो इधर होगा 1 और 2। इस तरह से हमने जल प्रतिबिंब इसका बना लिया। अब देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक भी है और बेसिक भी है। तो हम सबसे पहले इसके बेसिक को लेकर चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका ट्रिक कैसे बनता है। यही से बन जाएगा। तो देखिए, जैसे हम कोई समय ले लेते हैं 2:50 ले लेते हैं। 2:50 पर अगर किसी घड़ी में 2:50 हो रहे हैं
तो उसका जल प्रतिबिंब यानी जल में देखा जाए तो वही घड़ी का समय क्या दिखाएगा। हाँ, पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि घड़ी का समय चाहे घड़ी को ले जाकर जल में देखें या उसको लंबो दर्पण में देखें, उसका समय चेंज कभी नहीं होता। हमारी मानसिकता चेंज हो जाती है, हमें देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ 2:50 न होकर कुछ और बज रहा होगा। जैसे अब 2:50 अगर यहाँ पे हम समय लेते हैं तो कैसे होगा, मिनट की सुई ये 10 पे चली जाएगी और घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में थोड़ा सा ऐसे करके होगी, ये हो गया 2:50। अब इसको जल में देखेंगे तो घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में है, तो 2-3 के बीच में ही रहेगी, ये नहीं कि वो 10-12 या 8-9 के बीच में चली जाएगी। तो 2 और 3 के ही बीच में इसको बनाएंगे। तो 2 और 3 देखिए 2 है, 3 इसके बीच में, ये हो गया आपका घंटे की सुई। मिनट की सुई 10 पे राइट थी तो 10 पे यहाँ भी राइट होगी, समय चेंज नहीं होता। 2:50 से देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2:50 यहाँ भी है, लेकिन हमारी मानसिकता होती है कभी भी हम लोग घड़ी देखते हैं तो हमेशा ऊपर की तरफ मान के चलते हैं कि ये 12 रहा होगा और यहाँ से ऐसे करके क्लॉकवाइज में जाते हैं और तुरंत ढूंढते हैं कि घंटे की सुई कहाँ पर है। अगर वहाँ पे अंक ना भी लिखा हो तब भी हम अनुभव और अनुमान से बता सकते हैं कि घंटे की सुई समय किस अंक पे होगी। तो इसी तरह से यहाँ भी हमारी मानसिकता बढ़ती है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ है तो देखने में 6, लेकिन हमको देखने में वहाँ हमारी मानसिकता ऐसी है कि हमें यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे 12 है और 12 समझ के यहाँ तुरंत हम पहुंचेंगे कि घंटे की सुई समय कहाँ पे है। तो घंटे की सुई देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 है लेकिन हम यहाँ पे 1 मान के चलेंगे, वहाँ पे हमको लगेगा कि 12 के बाद तो 1 ही आता है, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो 3 से थोड़ा सा आगे ये जा रहा है, तो 3 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, इसका मतलब कि 3 बजकर और कितने मिनट। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 काउंट करते जाइए तो मिनट की सुई यहाँ पे दिख रही है, तो 9 से थोड़ा नीचे हम लोग सोचेंगे तो 9 से थोड़ा सा नीचे ये हो गया 45, ये 40 हो गया, 3:40। तो हम देख रहे हैं कि 2:50 का टाइम हमें जल प्रतिबिंब में 3:40 दिखा रहा है। समय नहीं चेंज होता, हमारे देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, इस वजह से हमें लगता है कि 3:40 हो रहा होगा, लेकिन 2:50 है तो 2:50 तो रहता ही है। देखिए ये 3:40 हो गया। अब ट्रिक बनाने के लिए जरा इसको हम लोग जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 4 9, यानी कि 5 90 होगा और 90 तो मिनट होता नहीं, तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लिखें तो ये 6 और यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो 6:30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 6:30 हो जाएगा। तो ये तो 12 घंटा का टाइम है। अगर इसी को हम 24 घंटे में कन्वर्ट करें तो 12 और ऐड कर देंगे इसमें, तो इस तरह से ये हो जाएगा 18:30। तो इस तरह से 18:30, 24 घंटे वाले टाइम में 18:30 ये ऐड करने पे होगा और 12 घंटे वाले टाइम में जोड़ने पे ये 6:30 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। जैसे 10:40 ले लेते हैं, इसका जल प्रतिबिंब हमें बनाना है कि अगर जल में देखें तो क्या टाइम ये दिखा सकता है। घड़ी हम तुरंत रख करेंगे, 12 6 3 9, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जल प्रतिबिंब में 12 और 6 की पोजीशन चेंज होती है, 3 और 9 की नहीं होती। यानी 12 जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे चला जाता है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 नीचे चला गया। 3 और 9 की पोजीशन तो नहीं चेंज होगी, ऐसे ही रहेगा। अब हम अंक भर लेते हैं, 3 से 6 बढ़ते क्रम इधर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 4 रहा होगा, यहाँ 5 रहा होगा। ये 6 है तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये 9 है तो ये 10 और 11 हो जाएगा। ये 12 है तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। कुछ इस टाइप की घड़ी हमारी बन जाएगी। अब 10:40 हो रहे हैं, 10:40 यहाँ ड्रा कर लेते हैं। तो घंटे की सुई 10 से थोड़ा आगे होगी और 40 हो रहा है, तो मिनट की सुई तो 8 पे होगी। तो हम देख रहे हैं कि 10:40 ये इसका रियल टाइम है। लेकिन जल में देखेंगे तो ये क्या टाइम होगा, देखते हैं। घंटे की सुई अगर 10-11 के बीच में है तो जल में भी 10-11 के बीच में होगी। हाँ, ये बात अलग है कि हमें कुछ और दिखे।
तो 10 और 11 के बीच में घंटे की सुई रखेंगे। ये हुआ घंटे की सुई। उसके बाद मिनट की सुई यहाँ पे है 8 पे, तो 8 पे ही रहेगी, जहां पे 8 होगा वहां पे रहेगी। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब हमारी मानसिकता क्या कहती है, हम ऊपर हमेशा 12 मान के चलते हैं, तो वहां 9 भी लिखा रहे, बस 3 लिखा हो यहाँ पे, तो 1 2 मान लेते हैं। तो हम 12 से 1 2 3 की काउंटिंग करते हुए चलते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 से थोड़ा आगे हमें ऐसा लगेगा कि घंटे की सुई जा रही है, तो 7 से थोड़ा आगे है, तो इसका मतलब कि 7 बजकर कुछ मिनट होना चाहिए, कुछ होगा। तो 7 से ये तो आगे है, ये कहाँ है, 9 से ऊपर है, तो तुरंत समझ लेते हैं कि ये 10 पे रहा होगा, तो 10 का मतलब कि ये 50 मिनट हो गया। तो 7:50 हुआ जल प्रतिबिंब का समय, और ये इसका जो है रियल टाइम समय हो गया। अब फिर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो देखिए क्या आता है, 10:40, 7:50, इस तरह से ये 90, ये 17 हुआ, और 90 को घंटा में कन्वर्ट करके इधर लाएंगे तो ये 17 एक 18 हो जाएगा, यहाँ पे 30 बचेगा, तो फिर 18:30 आ गया। ये 24 घंटे का टाइम है। और इसके पहले जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे, तो जोड़ने पे 6:30 आया, तो 6:30 पे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रूल याद रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में 6:30 यानी 6 से कम समय दिया हो तब वो सूत्र लगाएंगे, और 6 से ज्यादा टाइम दिया हो तो ये सूत्र लगाएंगे। इससे बढ़िया ये है कि हम लोग यही याद रखें जो दोनों क्वेश्चन में काम कर जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, इसका एक ट्रिक बन गया। अब इन दोनों को जोड़ने पे 18:30 आ रहा है, और क्वेश्चन में हमें क्या दिया रहेगा, ये दिया रहेगा कि 10:40 का हमें जल प्रतिबिंब याद कीजिए। तो 10:40 पता है, हम जानते हैं इसका जो भी आंसर होगा उसको 10:40 में ऐड करेंगे तो 18:30 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समय दिया हो क्यों न उसे हम 18:30 में से घटा दें। अगर इसी को 18:30 में से घटा देंगे तो ये जो जल प्रतिबिंब का समय होगा डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक ट्रिक मिल गया कि अगर कोई भी जल प्रतिबिंब का समय पूछता है उसको 18:30 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए अब इसको डायरेक्ट करेंगे। अगर कोई भी समय दे दे, जैसे मान लीजिए कोई दे दे 4:20 पर जल प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए, तो तुरंत हम क्या करेंगे, 18:30 में से 4:20 घटा देंगे। देखिए ये 10 हो गया, 18 में से ये 4 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 14। तो ये तो आपका 24 घंटे वाले में टाइम है, 14:10। लेकिन अगर 12 घंटा में इसको लिखना चाहते हैं तो 12 इसमें से और निकाल दीजिए, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 2:10। ये 12 घंटे का टाइम हो गया। ये 24 घंटे का टाइम था, और जब भी 24 घंटे 12 से अधिक आ जाए तो समझिए वो 24 घंटे का टाइम है, उसमें से 12 माइनस कर देंगे तो तुरंत आपका 12 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर आपका निकल के आ गया, 2:10 होगा इसका जल प्रतिबिंब। इसी तरह से कोई भी और क्वेश्चन ले लीजिए। 1:50 अगर दिया हो, जल प्रतिबिंब पूछ दिया जाए, तो जल प्रतिबिंब क्या करेंगे, 18:30 लिखेंगे और इसी में से 1:50 माइनस कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये घटने वाला नहीं है, नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक हासिल कैरी लेना पड़ेगा। तो ये घंटा है, यहाँ से 1 घंटा जब लेके आएंगे तो ये मिनट वाले पार्ट में जाएगा, 1 घंटा तो मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 1 घंटा जब मिनट में चेंज होगा तो 60 मिनट होगा, और 30 मिनट पहले से ही था, तो 60 और 30 मिलकर हो जाएगा 90 मिनट। और ये 90 मिनट में से 50 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40, और यहाँ तो बच गया आप 17। अब 17 में से 1 निकला तो ये आपका हो जाएगा 16, ये हो गया। अब 16:40, ये तो 24 घंटे में है। अब इसे हम 12 घंटे में अगर आंसर देना चाहते हैं तो इसी में से 12 को माइनस कर दीजिए, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 4:40। ये आंसर होगा आपका। और 12 घंटे में अगर आंसर पूछता है तो 16:40 होगा, 24 घंटे में अगर पूछता है तो 16:40 होगा, और 12 घंटे में अगर आंसर वो पूछता है तो 4:40 होगा। तो इस तरह से हम लोग लगाएंगे जल प्रतिबिंब। हाँ, कुछ बुकों में दोस्तों 1 घंटे का डिफरेंस यहाँ पे कभी कभी आ जाता है, तो गलत है, उसको मत देखिएगा। ये आपका बुक, ये पूरा प्रैक्टिकल करके ये निकाला गया है, ये सही है आपका। और बुकों में अगर 1 घंटे का डिफरेंस आता है तो गलत है, उसको मत देखिएगा, ऐसे ही लगाएंगे आप लोग। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।